गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल आनंदपुरवासी भगवान की जय। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों के सबसे ज्यादा प्रश्न जिज्ञासा ध्यान के संबंध में होती है। दुनिया वाले भाई धन संपदा कैसे बढ़े, मान मर्तबा, पर ये बड़ी खुशी की बात है कि गुरुमुख अपनी रूहानी तरक्की के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। इसीलिए आज के सत्संग का विषय जो है मूल ध्यान। महापुरुषों ने अनेक विधियां ध्यान की बनाई हैं। ओम के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, दिए की लो के ऊपर, श्वासों के ऊपर ध्यान, कई बार और भी कई सक्रिय ध्यान, जाप करते करते, कीर्तन करते हुए ध्यान। पर आज मैं वो प्रयास करूंगा जो शास्त्र सम्मत भी जवाब हो और हमारे गुरु दरबार के सिद्धांतों के अनुसार भी हो और वैज्ञानिक तार्किक रूप से भी सही बैठता हो। यद्यपि आज मुझे 2 दिन से बुखार है, पर फिर भी मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ क्यों हूं? क्योंकि परमहंस भगवान जी की शरण में, क्योंकि गुरु महाराज जी का, संतों का, संत मत का स्वस्थ होना स्वयं में जो स्थित है वो स्वस्थ है। शरीर तो ये नश्वर है, कुछ ना कुछ इसको लगा ही रहेगा। तो मूल ध्यान शास्त्रों की दृष्टि से ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। कि ध्यान का जो मूल है वो गुरु की मूर्ति है। अपने दरबार में भी आरती में गुरुमुख क्या पढ़ते हैं? गुरु मूरत का करिए ध्यान। गुरु की मूर्ति का जो ध्यान है, अगर किसी बिंदु पे, स्वास्तिक पे वहां करते हैं, वो भावना नहीं जागती। जैसे अपने श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे जो हम बैठे हैं, कैसा प्रेम जागता है। इसमें क्या फर्क है? जैसे एक साधारण कपड़े में और एक ध्वजा में फर्क है, जैसे एक साधारण पौधे में और तुलसी माता में फर्क है, जैसे एक साधारण पशु और गौ माता में फर्क है, जैसे इंसान और भगवान में फर्क है, ऐसा ही महत्वपूर्ण फर्क है।
गुरु महाराज जी का जो स्वरूप है वो साक्षात जैसे भगत भावना रखते हैं वैसे ही उनकी भावनाएं पूरी करते हैं। और ये जो प्रेम मार्ग है ये ऐसा विलक्षण मार्ग है, हर समय गुरु महाराज जी को अंग संग पाता है गुरुमुख। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तह दास को तीन लोक डर नाही। ज्ञानी जो है, ज्ञानी को बलपूर्वक ज्ञान के द्वारा हर वस्तु पदार्थ व्यक्ति में ईश्वर को देखना पड़ता, और भगत को स्वयं ऑटोमेटिक हर सुंदर वस्तु में हर जगह अपना इष्ट देव दिखाई देता है। ये जो चांद है तृप्ता भाई, चांद में जो है जो धब्बा है ये क्या है? खड़े हो जाओ, खड़े। जब वैसे कहीं कुछ भी बात करो, जब यहां से सत्संग से कोई पूछे खड़े होके बताओ चांद में क्या है? पहाड़ है ना? जाना है वहां? मैं सोच रहा हूं वहीं कुटिया बना ले। यहाँ पे तो कईयों ने, ठीक है बैठ जाओ। ऐसे ही एक बार जब युद्ध हो रहा था भगवान श्री राम और रावण के मध्य, रावण के पास तो सारी चीजें थी, अपनी सेना में सबको भाई मांस मदिरा। अब भगवान जी जंगल में फकीर, तो वो वैसे बैठ जाते भक्तों से। हमारे स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे कि तीसरी पातशाही भगवान जी के समय भी ऐसे ही होता था। भाई सेवा होती थी उस समय, श्री अनंतपुर में फकीरी थी, सेवा होती थी तो श्री गुरु महाराज जी एक लड्डू दिखाते थे। अब 100 प्रेमी हो, पर उनके प्रेम से ही सबकी तृप्ति हो जाती थी। ऐसे ही भगवान जी एक बारी पूछ रहे श्री राम महाराज जी कि ये चांद में जो दाग है ये क्या है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने पहाड़ कहा, किसी ने कहा बुढ़िया चरखा चला रही है, कोई जैसे बचपन में बातें करते थे। अब हनुमान जी मस्त बैठे हैं, भगवान जी ने कहा भाई हनुमान जी आप भी बताओ। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान चांद के अंदर श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की छवि है। वो सियापति रामचंद्र महाराज की। तो भक्त को हर स्थान पर भगवत दर्शन होते हैं। बस सच्ची भावना होनी चाहिए। अब गोपियां हैं, वो किसी विशेष आसन में बैठ के ध्यान नहीं करती थी, घर के काम कर रही हैं, मन काना में लगा हुआ है। अब जो ज्ञान मार्ग है वो ध्यान, उसमें आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वहाँ साधारण व्यक्ति और आजकल के युग में पर जो ये प्रेम मार्ग है, श्री गुरु महाराज जी की
छवि को हृदय में बसाना, इससे सहज आदमी जो भी काम करता रहे। संसार में वैराग तो अपने आप ही होता रहेगा। संसार ऐसा है, स्वार्थी संसार, संसार में जो रहेगा वो भगवान की तरफ अपने आप जाएगा, पर इसको अकल आती ही नहीं है। संसार में प्राणी को मोह में फंसा रहता है, सब जानते हुए भी। शांति भवन में श्री आरती पूजा के बाद, जिन दिनों मैं श्री अनंतपुर निवास करता था, तो 8-10 ही मानव भाव भजन सुमिरन में बैठते थे। षष्ठम पातशाही महाराज जी भी वहाँ भजन करते थे। तो मैं ना गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे रैलिंग के श्री आरती पूजा में भी वहीं बैठना, और सुमिरन करते समय मैं आंखें खोल के बैठ जाता, बस भगवान जी की लीलाएं याद करना और भगवान जी के स्वरूप को कैसे भाई पहले हार पे, दुशाले पे, फिर धीरे धीरे श्री चरण कमलों पे, एक एक अंग पे। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई गुरुमुख तू आंखें खोल के क्यों बैठता है भजन करने? मैंने विनती की, महाराज जी जो छोटे विद्यार्थी होते हैं उनको किताब खोल के बैठनी पड़ती है, जब कॉलेज में चले जाते हैं, मैं अभी छोटा बालक हूं, तो इन्होंने मेरे को जफ्फी पाली, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्यार से। फिर एक दिन वचन हुए, फरमाया गुरुमुख भजन में मन लगता है? मैंने कहा महाराज जी कभी लगता है कभी नहीं लगता। कहते हैं जैसे शरीर को चलाने के लिए कभी हमारी भूख तेज होती है कभी नहीं होती, फिर भी हम भोजन करते हैं, ऐसे ही ये जो रूहानी भोजन है, इसको बैठे मन कहीं भी जाता है जाने दो, दृढ़ कर राखो शरीर, चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर। क्योंकि पहले शरीर को ही स्थिर करना पड़ता है। आधा पौना घंटा तो शरीर बैठे, आदमी 5 मिनट बैठा। अब कई गुरुमुख कहते हैं अमृत वेले के बारे में बहुत पूछते हैं, तो उनसे यही बेनती है कि वैसे तो रात को 9 बजे आदमी सो जाए, तभी अमृत वेले में सहज रूप से उठ पाएगा। अब वो कहते हैं रात को तो सो नहीं सकते, तो उसका फिर दूसरा उपाय ये है कि एक बार अमृत वेले में उठ जाए, कम से कम आधा घंटा उपासना करे, और फिर अपना सबको अपना टाइम टेबल आप देखना पड़ेगा कि दिन में किस समय फिर सो जाए। क्योंकि अमृत वेले में एकाग्रता शीघ्र होती है। बच्चों को भी कहा जाता है कि भाई सुबह सुबह पढ़ें, ध्यान लगता है। ये भी ध्यान है, वो भी ध्यान है। तो गुरु महाराज जी ने हमें कोई ऐसा कठिन मार्ग नहीं बताया। कहीं भी आदमी रहे, 5 नियम ऐसे बनाए हैं गुरु महाराज जी ने कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। आरती पूजा करता है जीव तो भी 4 नियम साथ जुड़ जाते हैं। आरती पूजा कर रहा है, दर्शन तो हो ही रहे हैं, दर्शन वाला नियम आ गया। और ध्यान क्या है? गुरु महाराज जी की याद आना ही ध्यान। ध्यान भी हो रहा है,
अब आरती में जाता है, सेवा भी चढ़ाता है। और सत्संग, सत्संग क्या है? सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। तो भगवान जी की अनंत कृपा बरस रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उन्होंने जो हमारे कल्याण के लिए 5 नियम बनाए हैं उनका पालन करें, ताकि हमारा लोक भी सुखी होवेगा और परलोक भी सुहेला होगा। गुरुमुखों को एक पुकार करनी है, वो पुकार भी ध्यान है, सुमिरन। प्रेमी पुकार रहे श्याम दर्श दिखाओ, श्याम सपने में आओ। प्रेमी पुकार रहे श्याम दर्श दिखाओ, राह निहार रहे श्याम सपने में आओ, श्याम ना तरसाओ। गुरुमूर्त का करें हम ध्यान, गुरु पर जाए कुर्बान। सब कुछ बलिहार करें, श्याम सपने में आओ, श्याम दर्श दिखाओ। प्रेमी पुकार रहे श्याम दर्श दिखाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंत। सबसे बड़े हैं गुरु जान रहे, श्याम सपने में आओ, श्याम ना तरसाओ, श्याम मान भी जाओ। राह निहार रहे श्याम सपने में आओ। गुरु ही माता गुरु ही पिता, गुरु ही बंधु गुरु ही सखा। सारे रिश्ते तुमसे मान रहे, श्याम सपने में आओ, श्याम ना तरसाओ। राह निहार रहे श्याम सपने में आओ, श्याम ना तरसाओ। बोल स्वामी जी महाराज की जय।